हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि मैकेनिक्स के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जेईई एडवांस 2012 में क्वेश्चन पूछा भी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास जो है सो 0.1 kg है, लाइज ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन PQ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ये जो एक ब्लॉक रखा हुआ है एक वेज पे, इंक्लाइन प्लेन पे, जो कि फिक्स है। ये क्या है, हमारा फिक्स है, ये नहीं हिल रहा है, ठीक है। और इस ब्लॉक पे फोर्सेस एक लग रहे हैं 1 न्यूटन का फोर्स जो है सो आपको इसके सेंटर ऑफ मास से इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे। अच्छी बात है। अब ये भी कह रहा है कि द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। ब्लॉक जो है सो स्टेशनरी पोजिशन पे, मतलब ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसका मतलब उसका फोर्सेस सारे जो है सो बैलेंस रहेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम जो है सो इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। सारे फोर्सेस को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कुछ कह रहा है थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, तो क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर बिहेव करेगा, एक्ट कौन से डायरेक्शन में करेगा। थीटा अगर ग्रेटर देन 45 होगा तो आपको वही चीज बताना है। थीटा लेस देन 45 है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऊपर करेगा, नीचे करेगा, इसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल जो एनालिसिस इस क्वेश्चन का करना है। तो इसको कैसे सोचेंगे, तो सबसे पहले इसका FBD हमें इस छोटे वाले ब्लॉक का बनाना पड़ेगा। ये जो छोटा वाला जो ब्लॉक है हमारा, इसका FBD हम लोग बनाते हैं। इसका FBD कैसे बनेगा सर, तो एक फोर्स इसमें कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है। 1 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट में लग रहा है, बहुत अच्छा। एक फोर्स आप जानते हो कि mg साइन थीटा, जो mg फोर्स जो होता है एक्चुअली, तो उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन क्या लगता है, mg साइन थीटा लगता है, जहां पे इंक्लिनेशन जो एंगल है वो थीटा है। और नीचे की तरफ mg cos थीटा लगता है, ठीक है। ये कितना लगता है, mg cos थीटा। तो इस mg को हम लोग हटा सकते हैं, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। तो इस mg को यहां से हम लोग हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब एक फोर्स है जो आपका mg cos थीटा इधर लगा, mg sin थीटा डाउन द प्लेन लगा, ठीक है। एक फोर्स जो है सो आपका 1 न्यूटन इधर लग रहा है। एक फोर्स और लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। और एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात, फ्रिक्शन फोर्स अब किधर एक्ट कर रहा होगा, सो देखते हैं। एक चीज देखिए कि ये जो 1 न्यूटन का जो फोर्स है, क्या इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा कितना, थीटा। अब ये 1 न्यूटन का फोर्स है तो थीटा एंगल पे जा रहा है, तो ऊपर लगेगा कितना फोर्स, कॉस थीटा। और नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, साइन थीटा, है ना। ओके, नीचे की डायरेक्शन में कितना लगेगा, साइन थीटा। तो जब इक्विलिब्रियम का जब स्टेज होगा, तो इक्विलिब्रियम के स्टेज में क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा, है ना। ये फोर्स बैलेंस होगा। और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग सकता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है सो आपका या तो ऊपर लगेगा चाहे नीचे लगेगा, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कभी भी आपको डिसाइड करना है तो आपको स्लीपिंग टेंडेंसी देखना होगा। स्लीपिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, स्लीपिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। स्लीपिंग टेंडेंसी ऑफ द बॉडी कहने का मतलब स्लिप बॉडी किधर करेगा, जिधर स्लिप करने का टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सो लगता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, अब हम क्वेश्चन को एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं, 45 डिग्री है, तो आप देखो mg sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, mg की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी है, m का वैल्यू है सो कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, m का वैल्यू 0.1 kg है, मतलब 1/10 kg हो गया। और g की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। तो mg का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos थीटा sin थीटा, थीटा बराबर 45 पे cos थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा।
बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ है कि जितना फोर्स आपका ऊपर cos थीटा लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे sin थीटा लग रहा है। कब? जब थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो थीटा बराबर जब 45 डिग्री का इंस्टेंट होगा, जब एंगल हम 45 डिग्री को हम लेकर चलेंगे, देन वी कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ऐसे ही बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है, कोई स्लिपिंग टेंडेंसी इसमें नहीं है। ऊपर भी cos थीटा लग रहा है फोर्स, नीचे भी sin थीटा है, बैलेंस्ड है फोर्स। और जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर बात करें तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos थीटा प्लस sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा हो जाए, थीटा अगर 45 डिग्री से बड़ा हो जाए, एक चीज आप जानते हैं, अगर थीटा 45 डिग्री से अगर बड़ा हो जाता है तो एक चीज आप जानते हो कि साइन 45 डिग्री से अगर थोड़ा बड़ा एंगल अगर हम लेंगे तो साइन थीटा 0 to π/2 में क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन थीटा 0 to π/2 में क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे ही हम थीटा 45 डिग्री से बढ़ाना चालू करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे? इंक्रीज करेगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये डिक्रीज करेगा। इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेट फोर्स अब नीचे की तरफ आने जैसा हो रहा है। साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा अगर 45 डिग्री से अगर बड़ा करेंगे तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड जो है सो आपको बड़ा होगा, वैल्यू इसका क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि साइन जो होता है सो 0 to π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, cos 0 to π/2 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका मतलब है इसका जो स्लीपिंग टेंडेंसी जो आएगा सो नीचे की ओर आएगा। स्लीपिंग टेंडेंसी इधर आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। पहला वाला ऑप्शन में क्या कह रहा था कि थीटा बराबर 45 डिग्री रहेगा तो ब्लॉक स्टेशनरी पर रहेगा, ये ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है? थीटा अगर 45 डिग्री से बड़ा होगा तो स्लीपिंग टेंडेंसी इसका किधर है? नीचे की ओर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या है? एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी। पी किधर है? नीचे की तरफ है। तो फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? थीटा अगर 45 डिग्री से अगर बड़ा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स क्यू, ये सही है। थीटा अगर 45 डिग्री से बड़ा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस थीटा से। इसका मतलब है कि स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू करेगा। फ्रिक्शन है सो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, है ना? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखो, थीटा अगर 45 डिग्री से अगर छोटा है, अगर थीटा हमारा 45 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब डिक्रीज होगी। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना? कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या? फ्रिक्शन फोर्स अब नीचे की तरफ लगेगा। इसका स्लिपिंग टेंडेंसी अब ऊपर की तरफ होगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो क्यू पॉइंट तो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा सो ए एंड सी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। फोर्सेस को बैलेंस करना था, उसके बाद देखना था कि हमारा नेट फोर्स किधर लग रहा है। नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है सो हमारा उसका डायरेक्शन कैसे, कभी ऊपर हो सकता है कभी नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि स्लीपिंग टेंडेंसी की तरह। स्लीपिंग टेंडेंसी के ऑलवेज क्या होगा? अपोजिट एक्ट करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? स्लीपिंग टेंडेंसी के अपोजिट। अगर स्लीपिंग टेंडेंसी ऊपर है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, सभी सर्किल में अपना इस वीडियो को शेयर कीजिए। आईआईटी फैक्ट्री को पहुंचाइए अपने दोस्तों मित्रों के संग में, ताकि आप जैसे आप सीख रहे हैं, कंसेप्ट्स की बारीकियों को पकड़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी आप सीख रहे हैं, और भी बच्चे हैं सो आपके साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और जो यूट्यूब में जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं उससे लाभान्वित हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।